एक खूबसूरत हरी भरी जंगल में जहाँ पेड़ों की डलियाँ एक दूसरे से गले मिलती थी और सूरज की किरणें पत्तों से सनकर आती थी। वहीं एक उसी पेड़ की डाल पर दो प्यारी चिड़िया रहती थी, नीली और रानी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे सुबह सबसे पहले जागकर एक साथ मीठी फल खोजने निकलती, दिन भर पेड़ों पर भटकती और शाम को अपनी घोंसले में आकर दिन भर की कहानियाँ एक दूसरे से बांटती। उनकी दोस्ती जंगल में मशहूर थी। हर कोई जानता था कि नीली और रानी जहाँ भी होगी वहाँ खुशियों की बारिश होगी। एक दिन की बात है, वे जंगल में भटकते भटकते एक दूसरे से बिछड़ गई। नीली ने रानी को खोजते खोजते पूरा जंगल छान मारा, लेकिन रानी कहीं नहीं मिली। दुखी होकर नीली अपने घोंसले में आकर सोचने लगी कि वो कल सुबह फिर से ढूंढेंगे। अगली सुबह पहली किरण फूटते ही नीली फिर से रानी को ढूंढने निकल पड़ी। वो उड़ती रही, हर दिशा में अपनी नजर दौड़ाती रही। तभी दूर एक घनी झाड़ी के पास उसने एक पंछी को बेहोश पड़ा देखा। वह पास गई और देखकर हैरान, वो तो मेरी रानी है। रानी पूरी तरह से जख्मी थी, उसकी पंख से खून निकल रही थी और वो मुश्किल से सांस ले रही थी। शायद किसी बड़ी पंछी ने उस पर हमला किया था या वो किसी जाल में फंस गई थी। नीली ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने धीरे से रानी को सहारा दिया और अब बड़ी मुश्किल से उसे अपनी घोंसले तक ले आया। वहाँ पहुँचकर नीली ने पूरी ममता और धैर्य से रानी को देखभाल शुरू की। उसने पास झरने से साफ पानी लाकर जख्मी को धोआ और पत्तों से उसकी घाव को ढका। जंगल में सबसे मीठी और ताज़े फल लाकर खिलाती। धीरे धीरे रानी ठीक होने लगी, उसकी चोट भरने लगी और उसमें फिर से उड़ान की ताकत आने लगी। कुछ दिनों बाद जब रानी पूरी तरह ठीक हो गई तो नीली ने उसे सहारा देकर पहली बार उड़ने में मदद की। रानी ने अपनी पंख को फड़फड़ाया और धीरे धीरे आसमान में उड़ान भर ली। दोनों दोस्त एक बार फिर से आसमान में उसी उड़ान भर ली। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। यह कहानी बताते हैं कि कैसे एक सच्ची दोस्ती दूसरे दोस्त को मुश्किल से उबरने और फिर से उठ के खड़ा होने में मदद करती है।